नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई, लेकिन यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मुलाकात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 महत्वपूर्ण मांगें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी हैं। 1.5 घंटे तक यह मुलाकात हुई। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री से, किसी नेता से अगर 1.5 घंटे बात करते हैं तो इसके कुछ संदेश होते हैं, इसके कुछ मायने होते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने क्या मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी, किन किन मांगों पर प्रधानमंत्री अपनी सहमति देंगे, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई राजनीतिक बात, राजनीतिक चर्चा भी इस 1.5 घंटे की मुलाकात में हुई या सिर्फ सरकारी बातें हुई, उत्तराखंड के विकास की बातें हुई। ये सारी बातें मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। लेकिन अपने इस प्रकरण पर आगे बढ़ूं इससे पहले अपने तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं या इसे सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। वैसे तो प्रधानमंत्री से मुलाकातें कई बार हुई हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, लेकिन जो मुलाकात सोमवार को हुई है यह सबसे ज्यादा खास मानी जा रही है, क्योंकि 1.5 घंटे की मुलाकात शायद इससे पहले पुष्कर सिंह धामी की कभी भी प्रधानमंत्री से नहीं हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक लंबी चौड़ी विस्तृत योजना के साथ राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें प्रधानमंत्री की दिलचस्पी सबसे ज्यादा हो सकती है, और कौन कौन से वो काम हैं जिन्हें इस साल करने का बीड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाया है। जाहिर सी बात है, राज्य सरकार के संसाधन सीमित है, उसकी नजरें केंद्र की तरफ ही होती हैं। अब मैं आपको वो 5 चीजें बताता हूं जो मांग पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से की है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड में अक्टूबर या नवंबर के महीने में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। राज्य सरकार इसकी बड़ी जोरदार तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। ना सिर्फ देश के बड़े राज्यों, बड़े नगरों में, महानगरों में रोड शो और बैठकों का दौर होगा, बल्कि यूरोप और कई दूसरी जगहों पर भी उद्योगपतियों से मेल मुलाकातों का कार्यक्रम है। और अक्टूबर या नवंबर के महीने में इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री के समय के हिसाब से ही इन्वेस्टर समिट रखा जाएगा, इसीलिए प्रधानमंत्री से समय अभी से लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री क्या समय देंगे इसको अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह एक बड़ी मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है कि प्रधानमंत्री इन्वेस्टर समिट में पहुंचे। उद्योगों को आकर्षित करने में प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार एक बड़ी भूमिका निभाए तो राज्य की जो आर्थिक विकास की गति है उसमें तेजी आ सकती है। तो यह मांग नंबर 1 है। इन्वेस्टर समिट में राज्य को केंद्र की मदद या प्रधानमंत्री की सीधी मदद की आवश्यकता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जोरदार तरीके से चल रही है। इस 4 धाम यात्रा के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री को पुष्कर सिंह धामी ने दी। उत्तराखंड का गंगा जल, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का प्रसाद, तुलसी माला और तमाम चीजें प्रधानमंत्री को भेंट की गई। लेकिन 4 धाम यात्रा के अलावा भी राज्य में कुछ और महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राएं हैं जिन्हें अगर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिल जाए, माफ कीजिए आशीर्वाद शब्द ठीक नहीं है, अगर प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार का सहयोग उन यात्राओं को मिल जाए तो शायद राज्य की कायाकल्प हो सकती है। आदि कैलाश यात्रा होती है, जागेश्वर धाम की एक महत्वपूर्ण यात्रा होती है, इसके अलावा पार्वती सरोवर है जहां पर तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ओम पर्वत के दर्शनों के लिए भी तमाम श्रद्धालु, भक्त और पर्यटक पहुंचते हैं। केदारनाथ धाम में जिस तरीके से
श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री केदारनाथ के परम भक्त हैं और बार बार केदारनाथ धाम के वो दर्शन के लिए आते हैं। वो एक ब्रांड एम्बेसडर के तरीके से काम कर चुके हैं केदारनाथ धाम के लिए। अगर प्रधानमंत्री आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, जागेश्वर धाम, ओम पर्वत को देखने के लिए चले जाएं, वहां प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए चले जाएं, तो धामी साहब का यह मानना है कि इससे राज्य के पर्यटन और तीर्थाटन को एक नई दिशा मिल सकती है और जिस तरीके का हुजूम इन 4 धाम यात्राओं पर ही आता है, वो श्रद्धालु दूसरे रूट पर भी डाइवर्ट हो सकते हैं। यह मांग नंबर 2 पुष्कर सिंह धामी की है। इसके अलावा एक तीसरी और महत्वपूर्ण मांग यह है कि विकास की कई योजनाएं इंतजार कर रही हैं शिलान्यास होने का या लोकार्पण होने का। पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद में खासतौर पर बात हो रही है क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र हैं। पिथौरागढ़ चीन और नेपाल से सीधा जुड़ा हुआ है, चीन और नेपाल की सीमाओं से घिरा हुआ है और चंपावत भी नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। यहां पर विकास की कई योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास या लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें तो राज्य सरकार को उसका राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। इसीलिए इन योजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण के साथ साथ एक जनसभा की मांग भी की गई है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में अपनी कितनी सहमति देंगे, कब उत्तराखंड वो आ सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है। यहां पर जो आवागमन के साधन हैं उसमें कई बार समय बहुत लगता है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हेलीकॉप्टर सर्विस को काफी बढ़ावा दिया। उड़ान योजना जो केंद्र सरकार की चल रही है उसमें कई जगह अड़चन आ रही है, चाहे वो हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या दूसरे और जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां तक उड़ान भरने की बात हो, चाहे वो हल्द्वानी से उड़ान भरने की बात हो, चाहे देहरादून से उड़ान भरने की बात हो, चाहे वो दिल्ली या गाजियाबाद से उड़ान भरने की बात है, उनमें जो अड़चन आ रही है उनका समाधान केंद्र सरकार अगर निर्देशित करे तो जल्दी हो सकता है। यह मांग भी पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी है। इसके अलावा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की एक महत्वाकांक्षी योजना पर भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है और यहां पर भी काम तेजी से हो, इसके लिए भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया है पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने। इसके अलावा एक और महत्वाकांक्षी परियोजना पर राज्य सरकार काम कर रही है। नए शहरों को बसाने की दिशा में सरकार कदम उठा चुकी है। वो शहर उधम सिंह नगर में प्रस्तावित किए गए हैं पहले चरण में, और उन शहरों को बसाने की जो योजना है उस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। और राज्य सरकार के पास जाहिर सी बात है संसाधन तो है नहीं, इसलिए इस योजना के लिए भी वो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं और वहीं से आग्रह किया जा रहा है कि अगर राज्य को केंद्र सहयोग करे तो वो इस महत्वाकांक्षी योजना को संपन्न कर सकती है। तो 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं या 5 महत्वपूर्ण मांगे पुष्कर सिंह धामी की। पहली, जो तीर्थाटन है वो दूसरे क्षेत्रों में विकसित हो, उसके लिए प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में पहुंचे उत्तराखंड। दूसरा, इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री पहुंचे ताकि राज्य में निवेश के मौके हों, हवाई यातायात बेहतर हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री से आग्रह। नए शहरों का विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री से आग्रह। और इसके अलावा कई योजनाओं का लोकार्पण या उनका शिलान्यास, ये महत्वपूर्ण मांगे पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से की हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री कितनी योजनाओं पर, कितनी मांगों पर अपनी हरी झंडी, अपनी सहमति जल्दी धामी साहब को देते हैं। लेकिन बात अगर 1.5 घंटे तक चले तो राज्य सरकार अपने प्रस्ताव प्रधानमंत्री को देती है, उनसे डिस्कस जरूर होता है। इसके अलावा राजनीतिक व्यक्ति अगर मुलाकात करते हैं और राजनीतिक बात ना हो, यह संभव नहीं है। अनुमान लगाने वाले लोग ये लगा रहे हैं कि राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार और राज्य में दायित्वों को बांटे जाने को लेकर भी प्रधानमंत्री से पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा जरूर की होगी। लेकिन विश्लेषण करने वालों में एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि चाहे वो
मंत्रिमंडल का विस्तार हो या वो दायित्वों का बंटवारा हो, इसके लिए अमित शाह की टीम, जेपी नड्डा साहब की टीम ही काफी है जो अपने स्तर से अंतिम फैसला ले लेती है। लेकिन खैर, अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक रूप से चर्चा भी जरूर हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगला वर्ष उत्तराखंड में पूरी तरीके से चुनाव का है। आम चुनाव तो पूरे देश भर में होंगे ही 2024 में, उत्तराखंड में स्थानीय निकाय, नगर निगम या निकायों के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव के संदर्भ में तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से चर्चा पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हुई होगी, भले ही उसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। तो अभी देखना यह होगा राज्य सरकार की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं उस पर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री कितनी जल्दी और कितनी दिलचस्पी लेते हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए।